अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो हम लोग टेंसेस पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चले पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज आल्सो कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अच्छा, इस टेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। The future perfect continuous tense is a verb tense that can be used to refer to an action that will be continuing until a certain point of time in the future. तो जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होती है ये वो वाली वर्ब टेंस होती है जो कि चलिए इसके नाम से मैं बताता हूँ कि नाम से क्या बनता है। अब नाम से इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो फ्यूचर का मतलब है कि जी हम फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है, आने वाले ज़माने की बात करेंगे। परफेक्ट का मतलब है कि कोई काम एक ऐसा है जो कंप्लीट हो चुका हो, और कॉन्टीन्यूस का यह मतलब है कि जो चल रहा हो। तो इस टेंस के अंदर ये तीनों चीज़ें मेंशन होंगी, ठीक है। तो ये वो टेंस है जो कि एक ऐसे एक्शन को रेफ़र करती है जो कि फ्यूचर में होगा, लेकिन फ्यूचर में ये जारी शुदा होगा और ये किसी एक सर्टेन पॉइंट तक जाके कंप्लीट होगा। मतलब फ्यूचर में हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं, इस तरह की कि पास्ट में कोई एक ऐसा काम जो कि एक बंदा कंटिन्यू कर रहा हो, ठीक है, या कर रहा एक पॉइंट तक, एक सर्टेन लिमिट या एक सर्टेन टाइम तक वो कर रहा था, कंटिन्यू था। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और इवेंट दैट विल बी प्रोग्रेसिंग टू अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। मैं वही बात कि ये जो टेंस है ये उस एक्शन को एक्सप्रेस करती है जो कि फ्यूचर के अंदर, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम तक इन प्रोग्रेस था। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर के अंदर कोई एक ऐसा काम जो किसी स्पेसिफिक टाइम तक इन प्रोग्रेस था, ठीक है, जो किसी एक सर्टेन लिमिट तक चल रहा था। तो कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसके हिसाब से भी इसका मीनिंग देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ टेंस फॉर्म यूज्ड when we are looking back to the past from a point in the future and we want to emphasize the length or duration of an activity or event, ठीक है। तो चलें आगे। जो है आपने एक दो चीज़ें याद रखनी है अगर इस टेंस में आप सेंटेंसेस ठीक बनाना चाहते हैं, तो ये दो तीन चीज़ें याद रखें कि इसके अंदर जो है वो 3 ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होते हैं। 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड while making the sentences of this tense। और वो जो auxiliary verb है वो है will, have and been। So you have to use all these 3 auxiliary verbs in order to make a perfect sentence of future perfect continuous tense। So will भी इस्तेमाल होगा, have भी इस्तेमाल होगा और been भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। will, have, been, इस तरह। अच्छा, उसके बाद जो है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। और फोर्थ फॉर्म किस तरह बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो बन जाती है फोर्थ फॉर्म। जिस तरह गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हम आईएनजी लगाएं तो बन जाएगा गोइंग, और ये फोर्थ फॉर्म है वर्ब के। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बिन। जो मैंने बताया ना, विल, हैव, बिन, जो 3 ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होंगे तो वो ये इसी तरह इस्तेमाल होंगे। सब्जेक्ट, विल, हैव, बिन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट के बगैर भी जो है वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अली विल हैव बिन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। अभी इसका मतलब क्या बनता है? अली 2 घंटों के लिए काम कर रहा होगा, ठीक है, इसका ये मतलब बनता है। अच्छा, इसकी फर्दर एग्जाम्पल्स हैं। यू विल हैव बिन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। तुम 2 दिनों के लिए ट्रैवल कर रहे होगे, ठीक है। आई विल हैव बिन स्लीपिंग फॉर 6 hours। मैं 6 घंटे तक या 6 घंटे के लिए सो रहा हूँगा। आयशा विल हैव बिन प्लेइंग फॉर टीम। आयशा जो है वो टीम के लिए खेल रही होगी। नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसका स्ट्रक्चर एज़ यूजुअल जो है उसी तरह है कि आपने जो है वो बीच में सिर्फ एक नॉट का इजाफा करना है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बिन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
तो एग्जाम्पल है अली विल नॉट हैव बिन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। अली जो है वो 2 घंटों के लिए काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो सिर्फ नॉट का इजाफा करेंगे तो बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। आगे इसकी फर्दर एग्जाम्पल्स हैं। यू विल नॉट हैव बिन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। आई विल नॉट हैव बिन स्लीपिंग फॉर 6 hours। आयशा विल नॉट हैव बिन प्लेइंग फॉर टीम। ठीक है, तो वो जो मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए थे बस उसमें एक नहीं का इजाफा करना है तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बिन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंपल है भाई कि आपने जो पॉजिटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर सिर्फ ये चेंजिंग करनी है कि जो आपका विल है वो आपने शुरू में लगा देना है। तो विल शुरू में लगाने से ये बन जाएगा एक क्वेश्चन सेंटेंस। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। विल अली हैव बिन वर्किंग फॉर 2 hours। क्या अली 2 घंटों के लिए काम कर रहा होगा। ठीक है, तो फर्दर एग्जाम्पल है विल यू हैव बिन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। विल आई हैव बिन स्लीपिंग फॉर 6 hours। विल आयशा हैव बिन प्लेइंग फॉर टीम। क्या आप 2 घंटों के लिए ट्रैवल कर रहे होगे। विल आई हैव बिन स्लीपिंग फॉर 6 hours। क्या मैं 6 घंटों के लिए सो रहा हूँगा। विल आयशा हैव बिन प्लेइंग फॉर टीम। क्या आयशा टीम के लिए खेल रही होगी। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। आइए एक दफ़ा इसकी रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, और ये वो टेंस है जो कि फ्यूचर के अंदर एक ऐसे काम के बारे में जिक्र कर रहा होगा जो कि किसी सर्टेन पॉइंट तक जारी शुदा था। मतलब फ्यूचर के अंदर हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं कि फ्यूचर के हम अभी जो है वो ये जिक्र करेंगे कि फ्यूचर में ये काम इस टाइम तक जारी था। ठीक है, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहती है कि इट इज़ डिफाइंड एज अ टेंस फॉर्म यूज्ड व्हेन वी आर लुकिंग बैक टू द पास्ट फ्रॉम अ पॉइंट इन द फ्यूचर। ठीक है, वही बात कि जब हम फ्यूचर से किसी पास्ट की किसी पॉइंट तक देख रहे हो या बात कर रहे हो। ठीक है, तो एक कॉन्टीन्यू ये काम है। ठीक है, क्योंकि कॉन्टीन्यूस टेंस है तो वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो 3 ऑक्सिलरी वर्ब है। विल हैव बिन ये इस्तेमाल होते हैं भाई। ठीक है, और ये लाजमी इस्तेमाल होते हैं, आपने हर सेंटेंस में ये ही इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो टेंसेज इनमें कोई आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आपने ये यूज़ करना है इस सब्जेक्ट के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ कोई और यूज़ करना है। तो वो टेंसेज आसान होती हैं जिनमें आपको पता होता है कि आपने ये ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी आईएनजी वाली। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बिन। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बिन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो। ठीक है, नहीं तो सब ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो अली विल हैव बिन वर्किंग फॉर 2 hours। अली 2 घंटों के लिए काम कर रहा होगा। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो आपने विल के बाद नॉट लगा देना है। अली विल नॉट हैव बिन वर्किंग फॉर 2 hours। और अगर आपने इसका क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो विल को आप शुरू में लगा देंगे। विल अली हैव बिन वर्किंग फॉर 2 hours। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो आज जो है हमारी जो टेंसेज है वो कंप्लीट हो गई हैं। तो चले फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अगली वीडियो में हम क्या चीज़ देखेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।